कोविड-19 महामारी के बाद भारत के समाज में एक बड़ा बदलाव आया है। बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की घुसपैठ ने न केवल उनके मनोरंजन के स्वरूप को बदला, बल्कि उनकी मानसिकता, एकाग्रता और अध्ययन की दिशा तक को प्रभावित किया है। ऑनलाइन शिक्षा के बहाने जब मोबाइल हर बच्चे की जरूरत बन गया, तो धीरे-धीरे यह एक लत में बदल गया। अब वो तकनीकी जो शिक्षा के साधन के रूप में आई थी, बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए चुनौती बन चुकी है। इसी चिंता को आधार बनाकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अरब देशों में इस तरह के प्रतिबंध पहले से लागू हैं, क्योंकि इन देशों ने यह समझ लिया है कि डिजिटल स्वतंत्रता की अति किशोर मस्तिष्क के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वहीं भारत में जहां सोशल मीडिया कंपनियां आक्रामक तरीके से किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित कर रही हैं, वहां कोई ठोस नीतिगत ढांचा नहीं है जो नाबालिगों को सुरक्षित रख सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि महामारी के दौरान मोबाइल की निर्भरता ने बच्चों की एकाग्रता और नींद के पैटर्न को नष्ट कर दिया है। स्क्रीन टाइम के बढ़ने की से अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन और आत्म केंद्रित व्यवहार में वृद्धि हो रही है। माता-पिता के नियंत्रण की सीमाएं भी टूट गई हैं, क्योंकि बच्चे तकनीकी रूप से अधिक दक्ष हो गए हैं और निगरानी के हर उपाय को दरकिनार कर लेते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण रेखा खींची। अदालत ने कहा है कि ऐसे मसले न्यायपालिका के नहीं बल्कि कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी ये तय करना है कि बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगे या नहीं, एक नीतिगत निर्णय है जिसे सरकार को लेना चाहिए, ना कि अदालत को। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुनवाई के दौरान जब नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा, आप जानते हैं नेपाल में जब ऐसा प्रतिबंध लगाया गया था तब क्या हुआ था, तो ये एक गहरी चेतावनी थी। उनका आशय ये था कि ऐसे प्रतिबंध व्यवहारिक रूप से विफल हो सकते हैं और इससे सामाजिक असंतुलन या विरोध पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महज तकनीकी नहीं बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि न्यायपालिका उस क्षेत्र में कदम नहीं रखेगी जहां नीति निर्माण और सामाजिक सहमति की आवश्यकता होती है। ये फैसला संविधान के उस सिद्धांत की पुष्टि करता है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक माना गया है। फिर भी इस निर्णय से एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, क्या सरकार इस बढ़ते डिजिटल संकट पर कोई ठोस नीति बनाने को तैयार है? भारत जैसे देश में जहां 50 करोड़ से अधिक बच्चे और किशोर इंटरनेट उपयोग करता है, वहां सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने का ढांचा अभी भी अस्पष्ट है। यूरोप ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट और चीन ने माइनर इंटरनेट यूज लॉ जैसे कानून बनाकर दिशा दिखा दी है, पर भारत अब भी स्वैच्छिक दिशा निर्देशों पर टिका है जिनका पालन कोई अनिवार्य नहीं। समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये रुख संवैधानिक रूप से सही होते हुए भी सामाजिक दृष्टि से अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि जब तक सरकार इस विषय पर नीति नहीं बनाती तब तक सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी ठहराना मुश्किल रहेगा। अदालत ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी है कि यह नीति का मामला है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर नीति बनने में देर होती रही तो इन प्लेटफॉर्मों की चपेट में बढ़ती पीढ़ी का क्या होगा। अंततः ये के मामला केवल तकनीकी या कानून का नहीं बल्कि समाज की दिशा का है। बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखना शायद असंभव है, लेकिन उन्हें सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनाना संभव है, बशर्ते राज्य, अभिभावक और संस्थाएं मिलकर इस पर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा स्पष्ट कर दी है, अब बारी सरकार की है कि वो इस चेतावनी को समझे और नाबालिगों के डिजिटल जीवन के लिए एक संतुलित, व्यवहारिक और जिम्मेदार नीति तैयार करे, ताकि आज की स्क्रीन में झांकता बच्चा कल का खोया नागरिक ना बन जाए।